नमस्कार साथियों, मैं हूँ चिरंगी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव क्लासेस में। साथियों, आज 31 मई 2022 और 31 मई 2022 के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। क्लास की शुरुआत हम एक मोटिवेशन थॉट के साथ करेंगे और आज का मोटिवेशन थॉट इस प्रकार है। कर दो जंग ए ऐलान, अब युग बदलने का, उठ जाओ मेहनत करने वालों, अब समय है पंख बनाकर फैलने का। साथियों, अब हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 के संदर्भ में क्या सही है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1, यह सर्वे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2, इसके लिए स्कूली शिक्षा में उपलब्धियों को परखा जाता है। ऑप्शन नंबर 3, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में छत्तीसगढ़ का स्थान 34वें नंबर पर है। ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021। इनसे कुछ की पॉइंट्स बनेंगे, उन की पॉइंट्स को आपको नोट्स करने हैं। पहला की पॉइंट्स, नेशनल अचीवमेंट सर्वे रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा की पॉइंट्स, इस रिपोर्ट में क्या होता है। तो इस रिपोर्ट में स्कूली शिक्षा में उपलब्धियों को परखा जाता है, यानी आकलन किया जाता है। इसके लिए पूरे देश से सैंपल लिए जाते हैं, जिसके आधार पर कक्षा तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं के छात्र एवं छात्राओं की शैक्षणिक उपलब्धियों का आकलन किया जाता है और इन्हीं आकलन के माध्यम से नई शिक्षा नीति भी बनाई जाती है। तीसरा की पॉइंट्स, इसमें छत्तीसगढ़ का रैंक कितना है। तो इसमें छत्तीसगढ़ का रैंक 34वां रैंक है, जो बहुत पीछे है। चौथा की पॉइंट, छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री कौन है। तो यह श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम जी हैं। तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 से क्या क्या की पॉइंट्स याद रखेंगे। सबसे पहला की पॉइंट्स, यह सर्वे जारी कौन करता है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इस सर्वे में क्या होता है। तो इस सर्वे में स्कूली शिक्षा का आकलन किया जाता है। तीसरा की पॉइंट, इसमें छत्तीसगढ़ का रैंक कितना है। तो छत्तीसगढ़ का रैंक 34वां रैंक है। चौथा की पॉइंट, छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री कौन है। तो श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम जी हैं। साथियों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पॉलीकार्बोनेट पर बनाया जाएगा। यह पॉलीकार्बोनेट क्या चीज़ है। इसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1, यह एक QR कोड होता है। दूसरा ऑप्शन, इस QR कोड को स्कैन करते ही वाहन और ड्राइवर की संपूर्ण जानकारी मोबाइल की स्क्रीन पर खुल जाएगी। तीसरा ऑप्शन, उपयुक्त दोनों सही है। चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों सही है। तो साथियों, हम इस क्वेश्चन की भी डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग। इनसे कुछ की पॉइंट्स बनेंगे, उन की पॉइंट्स को आपको नोट्स करने हैं। सबसे पहला की पॉइंट्स कि अभी हाल ही में एक घोषणा जारी किया गया है। इस घोषणा में क्या हुआ है कि छत्तीसगढ़ में लगभग 60 लाख ड्राइविंग लाइसेंस है और अब क्या होगा, इन 60 लाख ड्राइविंग लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को पॉलीकार्बोनेट का बनाया जाएगा। और यह पॉलीकार्बोनेट क्या है। तो यह एक QR कोड है, जिसको स्कैन करते ही वाहन और ड्राइवर जो है उसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जब आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो उससे क्या क्या जानकारी निकल सकती है, जैसे कि वाहन का चालक का नाम, दूसरा घर का पता भी निकल सकता है, उसमें माता पिता का नाम, वाहन का प्रकार यानी 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, उसमें वाहन यानी ड्राइवर की जन्म तिथि और मोबाइल नंबर, इस सारी चीज़ों की जानकारी निकल जाएगी। साथियों, अगला की पॉइंट्स, इस QR कोड को कौन बनाएगा। तो इस QR कोड को कर्नाटक की MCT कार्ड्स एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया जाएगा। अगला की पॉइंट्स, छत्तीसगढ़ के परिवहन मंत्री कौन है। तो मोहम्मद अकबर जी हैं। साथियों, एक अन्य क्वेश्चन भी याद रखिएगा,
छत्तीसगढ़ की ऐसी कौन सी योजना है जिसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस जैसी दस्तावेज को होम डिलीवरी कर रही है? तो वह योजना कौन सी हो जाएगी? तुहर सरकार तुहर द्वार योजना होगी। जिसका संचालन कौन कर रहा है? इसका संचालन छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। साथियों, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में दुल्की लौ अयस खान कहाँ पर यानी कौन से जिला में स्थित है? इसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 भिलाई दुर्ग में, ऑप्शन नंबर 2 रायपुर में, ऑप्शन नंबर 3 बालोद में, ऑप्शन नंबर 4 दंतेवाड़ा में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बालोद में। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की भी डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा दुल्की लौ अयस्क क्षेत्र। इनसे कुछ की पॉइंट्स बनेंगे, उन की पॉइंट्स को आपको याद रखने हैं। सबसे पहला की पॉइंट्स, दुल्की लौ अयस्क क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है? तो यह बालोद जिले में स्थित है। अगला की पॉइंट्स, दुल्की लौ अयस खान की शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत 14 जून 2019 से होती है। तीसरा की पॉइंट्स, अब क्या हुआ है? दुल्की लौ अयस्क से लौह उत्खनन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। और चौथा की पॉइंट्स कि उत्खनन कौन कर रहा है? तो इसका उत्खनन एनएमडीसी के द्वारा किया जा रहा है। पांचवा की पॉइंट्स, लौह अयस्क को कहाँ पर भेजा जाएगा? तो यह भिलाई स्टील प्लांट दुर्ग में भेजा जाएगा। तो क्या का की पॉइंट्स याद रखेंगे? दुल्की लौ अयस्क क्षेत्र कौन से जिले में स्थित है? तो यह बालोद जिला में स्थित है। दूसरा की पॉइंट्स, दुल्की लौ अयस्क खान की शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत 14 जून 2019 को होती है। अब क्या हुआ है? दुल्की लौ अयस्क इस्पात से लोहा का उत्पादन करना शुरू कर दिया गया है। जिसका उत्खनन कौन कर रहा है? तो एनएमडीसी के द्वारा किया जा रहा है। जिससे प्राप्त लोहा को कहाँ पर भेजा जाएगा? तो भिलाई स्टील प्लांट में भेजा जाएगा। साथियों, अब हम लौ अयस्क से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी देख लेते हैं। पहला की पॉइंट्स, छत्तीसगढ़ के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां से लौ अयस्क का उत्पादन किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ के दो प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर लौ अयस्क का उत्पादन किया जा रहा है। पहला क्षेत्र दल्ली राजहरा की पहाड़ियां बालोद से, दूसरा क्षेत्र है बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा से। दूसरा क्वेश्चन है लौ अयस्क का उत्खनन कौन करता है? तो इसका उत्खनन एनएमडीसी के द्वारा किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, भिलाई स्टील प्लांट को लौ अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो भिलाई स्टील प्लांट को लौ अयस्क दल्ली राजहरा की पहाड़ियाँ यानी बालोद से प्राप्त होता है। चौथा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रमुख लौ अयस्क क्षेत्र देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला क्षेत्र है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के बैलाडीला से लौ अयस्क की प्राप्ति होती है। वहीं बालोद में दल्ली राजहरा की पहाड़ियों से, कांकेर में रावघाट, चारगांव, हाहालती, कोदापाल, मेटा बोंदली, आरी डोंगर और यहीं नारायणपुर में छोटे डोंगर से और कवर्धा में एक लामा सिंधारी से प्राप्त होती हैं। साथियों, अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? छत्तीसगढ़ से किसने जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में 3 सिल्वर मेडल जीता था? इसके लिए ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 ज्ञानेश्वरी यादव, ऑप्शन नंबर 2 बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर 3 हिमा दास, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ज्ञानेश्वरी यादव। साथियों, हेडिंग डाल लीजिएगा जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022। इसकी हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो कुछ की पॉइंट्स बनेंगे, उन की पॉइंट्स को आपको नोट्स करने हैं। सबसे पहला की पॉइंट्स, जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन ग्रीस में हुआ था। दूसरा की पॉइंट्स कि छत्तीसगढ़ से किसने भाग लिया था? तो छत्तीसगढ़ से ज्ञानेश्वरी यादव जी ने भाग लिया था। और ज्ञानेश्वरी यादव जी छत्तीसगढ़ के कौन से ज़िले से बिलोंग्स करती हैं? तो यह राजनांदगांव ज़िले से बिलोंग्स करती हैं। चौथा की पॉइंट, अब क्या हुआ है? जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में ज्ञानेश्वरी यादव ने 3 सिल्वर मेडल जीते थे, जिसके लिए अब श्री भूपेश बघेल जी ने क्या किया है? बधाई दी है और उन्हें छत्तीसगढ़ पुलिस में सहायक उप निरीक्षक के पद पर नियुक्त भी किया है। पाँचवा की पॉइंट्स कि प्रदेश का पहला फुटबॉल मैदान कौन सा होगा? तो इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर यानी बस्तर में होगा। साथियों, ये रहा आज का सेक्शन। आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।